रखते हैं। अक्सर लोग जब चले जाते हैं, दूर चले जाते हैं, तो दोस्तों को भूल जाते हैं और पीछे बैठे लोग जो हैं वो कहते हैं कि उनसे ऐसी तवक्को नहीं थी कि वो इतना जल्दी हमें भूल पाएंगे। लेकिन खैर जनाब, कोई बात नहीं, पुराना जाएगा तो नया आएगा। हाँ जनाब, बिल्कुल जनाब, नए दोस्त भी बनाने चाहिए लेकिन पुरानों को भी नहीं भूलना चाहिए। ये कौन सोचता है, ये कौन समझता है। म्यूजिक धमाल में अपने तमाम सुनने वाली हसीन समातों को वेलकम करेंगे। जो मुझे सुन रहे हैं, जिस हाल में सुन रहे हैं, तन्हाई में है या किसी की जुदाई में, प्रोग्राम में शामिल होने का तरीका बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। मतलब 8881 पे आप लोगों ने SMS करना है। बहुत चहल पहल हो रही है क्योंकि जब से नई एडमिनिस्ट्रेशन आई है ना यहाँ पे भी, मतलब जो हमारे जो मैनेजर हैं FM 94 की, सारा जो है स्टूडियो ने सर पर उठाया हुआ था। काम भले कुछ भी ना करें, सुबह से लेकर शाम तक भले एक भी काम ना करें, लेकिन लगता ऐसे है कि जैसे कहीं के पूरा पाकिस्तान के काम इन्हीं के जिम्मे है। इसलिए जनाब हम उनको भी 21 तोपों की सलामी देते हैं जो इतनी मेहनत के साथ, लगन के साथ काम कर रहे हैं। और जो सुन रहे हैं इस वक्त FM 94 खुशाब सरगोदा, मियां वाली, जेलम, चकवाल, मंडी बहाउद्दीन, बक्कर जंग में प्रदेश में बैठे लोग जो ट्यून करके बैठे हैं और देश के मजे ले रहे हैं, उनको भी हम 21 तोपों की सलामी और 10-12 तोपों की सलामी। ये जो बैठे हुए शोरूमों के ऊपर गाड़ियों में लगा के इस वक्त सुनते हैं FM 94 को, उनको भी सलामी पेश करते हैं। और ये जो रिक्शे वाला भाई जो है, ओ भाई थोड़ा स्लो, आगे सार्जेंट खड़ा है, भाई थोड़ा सा स्लो। आपके लिए भी बेहतरी है। और जो आपके साथ बैठे हुए 5-6 लोग हैं ना, अरे भाई उनकी भी भलाई इसी में है कि आप थोड़ा स्लो चलाएं, हंसता चलाएं। जैसे ही FM 94 के स्टूडियो से प्रोग्राम शुरू होता है, आप लोग भी हवाओं में चले जाते हो। मैं सोच रहा था कि आज के मेरे प्रोग्राम का टॉपिक क्या होना चाहिए। फिर किसी कोलीग ने कहा, हमारी एक टीम मेंबर ने कहा कि आपको ये टॉपिक रखना चाहिए कि वो क्या चीज है जिसको आप देखते ही खुश हो जाते हैं, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है, मतलब थोड़ा हासा निकल जाता। बोलेंगे थोड़ी सी रोशनी हम भी डालेंगे इसके ऊपर, लेकिन ज्यादा रोशनी आपने डालनी है। आप लोगों ने जनाब 100 वाट के बल्ब के साथ जो है इसके ऊपर रोशनी डालनी है कि वो ऐसी क्या चीज है जिसको आप देखते ही मुस्कुराने लग जाते हैं। मतलब आपका जितना भी मूड खराब हो, जैसे ही आपके सामने आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। ऐसा क्या है? तमाम सुनने वाली हसीन समातों को जिन्होंने ट्यून किया हुआ है FM 94 खुशाब और 103.6, सभी को हम बताते चलेंगे। इस खूबसूरत प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने के लिए हमेशा ताउन किया है 7 गोल्ड क्रीम ने, फूड माइन खुशाब और इत्तेहाद रियल एस्टेट जोराबाद ने। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों का। आप लोगों के तावन से ये प्रोग्राम, हमारे सुनने वालों तक पहुंचता है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे पहला गीत जो है, आज का ओपनिंग सॉन्ग जो है, वो इन तमाम भाइयों के नाम। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। Radio station in the world is right here. FM 94 Khoshab. Right now.
जिनको देखते ही चेहरे में मुस्कुराहट आ जाती है। बताया ना मैंने जनाब आपको कि मेरे चेहरे में मुस्कुराहट कब आती है, जब मैं ज़मीर हुसैन अंजम साहब को देखता हूं तो। और भी कुछ लोग ऐसे होते हैं। मैंने बहुत सारे गाने प्ले करने हैं, लेकिन शायद मुझे यहाँ पे कोई सॉन्ग प्ले करना पड़ रहा है। फौरी से जाऊंगा और उसके बाद जब लोड कर आऊंगा तो शामिल करूंगा आप लोगों के पैगामात को। आप लोगों ने SMS करते बिल्कुल नहीं थकना, थोड़े से पैसे लगते हैं, ज़्यादा नहीं खर्च होते। वैसे भी बड़े हमारे लिसनर भी बहुत जो है ना वो बड़ा मतलब फेवरेटिज्म बहुत चल रहा है। जब कोई फीमेल्स प्रोग्राम पे बैठी होती हैं तो उनके आने से पहले ही प्रोग्राम में मैसेज आया, पता बाजी ਤੁਹਾਡਾ प्रोग्राम बहुत अच्छा है। और जब भाई साहब खुद बैठे हुए हों और वो कह रहे हो कि यार 1-2-4 SMS भी कर दो, तो लोग पता नहीं किधर चले जाते। ये बड़ा अजीब सीन है यार। खैर ऐसी बात भी नहीं है। हमारे जो मेल आरजे हैं, हमारा हसन खान न्याजी साहब, वो जब बैठते हैं तो दुनिया दीवानी है जनाब। मियाँ वाली से लेकर चिन्योट तक, जंग से लेकर जनाब जेलम तक, और चकवाल से लेकर जनाब बखर तक, सारे ही सुनते हैं और SMS भी करते हैं। बिल्कुल एक गीत की तरफ जा रहा हूँ, लौट कर जाऊंगा, वापस आऊंगा तो शामिल करूंगा आप लोगों के पैगामात को। बिल्कुल जनाब, हमें SMS आना शुरू हो चुके हैं और दिल साडा तोड़े। ये जो SMS है ना, ये यकीन माने ऐसे है जैसे बंदे के जिस्म के टुकड़े करके ऊपर थोड़ा थोड़ा नमक डाल दिया जाता है ना। अल्लाह माफ करे, ऐसी सूरत हाल बन चुकी। बताया जा रहा है कि जनाब हम 103 के स्टूडियो में सुन रहे हैं, हमारी जो दीगर टीम जो है वो एंजॉय भी कर रही है, FM 94 के स्टूडियो से प्रोग्राम सुन रही है, म्यूजिक धमाल। लेकिन वो कह रही है कि जनाब हम कुछ खा पी भी रहे हैं साथ साथ, और देखे कि हम जहाँ पे बैठे हुए हैं। मैंने शुरू में ही बोल दिया था ना कि मैं किसको देखकर मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। अच्छा जी ना, महीना में सुनती हैं, आरजे हिना मलिक सुनती हैं और इशाल में सुनती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सुनने वालों का। और घर दी गल घर च आ गई, मतलब बाहर कोई नहीं सुनता भाई। अगर आप लोगों ने हमें सुनना है तो
बाहर कौन कौन हमें सुन रहा है जरा वो भी बताइएगा। और वो कहती हैं कि जब सैलरी के चेक मिलते हैं तो फिर चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। मैंने कहा था ना कि पैसा एक ऐसी चीज है, हालांकि हमारी तो मुस्कुराहट आप लोगों के साथ जुड़ी होती है। आप लोग जब मुस्कुराते हैं तो हम भी मुस्कुरा लेते हैं, और जब तक आप लोग मुस्कुराते नहीं है हम बिल्कुल भी मुस्कुराना भूल जाते हैं। और अभी बात हो रही है जनाब हमारे आरजे हिना मलिक साहबा की, वो ढेर सारी दुआएं हमारे तमाम सुनने वालों के नाम, और वो कह रही हैं कि जी आप 103 भी जरूर ट्यून किया करें और 103 की ट्रांसमिशन भी एंजॉय किया करें, क्योंकि 103 जो है अब मियां वाली तक सुना जा रहा है। तो जनाब मैं आप लोगों के नाम पहले एक शेर जो है वो मैं गोश गुजार करूंगा, बल्कि डेडिकेट करूंगा हिना आपके लिए, कि जाने कौन सी दौलत छुपा रखी है तूने लहजे में, जाने कौन सी दौलत छुपा रखी है तूने लहजे में, बोलते हो तो खरीद लेते हो। अब यकीनन जो है माहीन कहेंगी कि हमारे लिए भी एक शेर होना चाहिए। मैं कहता हूँ कि ज़मीर हुसैन जैसा कोई बंदा नहीं, सारी दुनिया एक तरफ और ज़मीर हुसैन भाई एक तरफ। यकीन माने इतने प्रोटोकॉल के साथ चाय और साथ खुश्क मेवाजात, ऐसा अगर हो जाए साथ साथ, और ऐसा ही प्रोग्राम में हर चीज के साथ हर प्रोग्राम में ऐसा कुछ मिले। ज़मीर भाई बादाम भी लेकर आए। मैंने उनसे पूछा कि ज़मीर भाई जरा ये बताइएगा आप, अरे भाई नहीं सर सॉरी उससे पहले हम जो है एक माहीन के लिए एक शेर सुनाने जा रहे हैं। कहते हैं कि आरज़ से तेरे सूरज को निकाल दूं, तू बेमिसाल है तेरी कैसे मिसाल दूं। हालांकि पहला भी झूठ था और ये भी झूठ, सारी चीजें बिल्कुल ऑपोजिट है यार। और हमें कहा गया कि जनाब अगर आपने हमारी ऑनर तारीफ ना की तो फिर अच्छी बात नहीं है, करनी चाहिए, बिल्कुल तारीफ करनी चाहिए। तो बच्चे इनकरेज होते हैं ना, बच्चों की हौसला अफजाई होती है तो फिर वो और दिल लगा के मेहनत करते हैं। और आजकल हमारे प्रोग्राम जो है आपको पता है कि बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। पाकिस्तान भर से, गिलगित बिल्तिस्तान से और पाकिस्तान के बाहर से कॉलें आ रही होती हैं। यकीन माने बाहर से भी कॉलें आ रही हैं। और वो कहते पता क्या कहते हैं कि सर जी इन्होंने प्रोग्राम बंद करा दे।
के साथ गाड़ी लगा के कोई आधा घंटा मैं रोता रहा हूँ, आगे मुझसे गाड़ी जा नहीं रही थी। ये तो शुक्र खुदा के कि उनका प्रोग्राम खत्म हो गया, नहीं तो यकीन माने मेरे हो सकता 2 घंटे उधर ही गुजर जाते। अरे भाई खुदा के बंदो, आप लोगों ने अगर खुशियां ही बांटनी है तो रुला के जरूर बांटनी है। हंसते रहा करें, मुस्कुराते रहा करें, क्या फर्क पड़ता है। की दोष पे जहाँ पे मुझे सुना जा रहा है उनको मैं बताता चलूँ कि ये प्रोग्राम है म्यूजिक धमाल और मुझे कहते हैं आरजे ज़हीर और हम होते हैं सिर्फ सोमवार और मंगल 3:30 से लेकर 5:30 बजे तक। सारा पाकिस्तान सुन रहे हैं और प्रदेश में बैठे लोग जो वो देश के मजे ले रहे हैं, SMS कर रहे हैं 8881 पे, लेकिन बहुत सारे लोगों के SMS आ नहीं रहे। उनसे हमारी बात ये है कि अपने चेहरे पे समाइल लाइए, मुस्कुराहट लाइए, फिर टाइप कीजिए, फिर SMS आपके आते हैं जनाब। क्योंकि बगैर बैलेंस के तो आपके SMS आ सकते हैं, लेकिन बगैर समाइल के नहीं। मेरी जो आरजे हमें सुन रही हैं इशाल फातिमा साहिबा, मैं उनसे ये जानना चाहता हूँ कि आप मुझे जरा ये बताइए कि ये जो शामी कबाब होते हैं उनको अगर दोपहर को बना लिया जाए तो क्या उनको दोपहर के कबाब कहा जा सकता है? और एक और भी मेरा सवाल है इशाल से कि ये जो सरसों का तेल होता है अगर ये 2 दिन पुराना हो तो क्या इसको परसों का तेल कहा जा सकता है? इस हवाले से अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। मैंने एक खूबसूरत सा शेर भी आपके नाम करना है, लेकिन वो थोड़ी देर बाद।
बहुत ही खूबसूरत सी शायरी जो है मुख्तलिफ शुरा की लिखी हुई मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। वसी शाह कहते हैं कि उसे हम याद करते हैं फ़कत फुर्सत के लम्हों में। वसी शाह फरमाते हैं कि उसे हम याद करते हैं फ़कत फुर्सत के लम्हों में, मगर ये बात भी सच है उसे फुर्सत नहीं मिलती। आगे से जवाब में मिर्ज़ा गालिब क्या लिखते हैं? मिर्ज़ा गालिब लिखते हैं कि हम तस्लीम करते हैं हमें फ़ुर्सत नहीं मिलती, हम तस्लीम करते हैं हमें फ़ुर्सत नहीं मिलती, मगर जब याद करते हैं ज़माना भूल जाते हैं। आगे क्या कहते हैं जी? अल्लामा इकबाल क्या कहते हैं? अल्लामा इकबाल कहते हैं कि ज़माना भूल जाते हैं तेरी एक दीद की खातिर। इकबाल कहते हैं कि ज़माना भूल जाते हैं तेरी एक दीद की खातिर, ख्यालों से निकलते हैं तो सदियां बीत जाती हैं। सागर सदीकी क्या कहते हैं? सागर सदीकी कहते हैं कि सदियां बीत जाती हैं ख्यालों से निकलने में, मगर जब याद आती है तो आंखें भीग जाती हैं। तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के वक्त की बात ऐसा आई, एक जमाना था कि जब इज्जत इंसान के अपने हाथ में हुआ करती थी और आजकल मोबाइल में होती है। वक्त की बात ऐसा है जब पहले लोग ज्वेलरी छुपाते थे, फिर लोग जो है सैलरी छुपाने लगे और आजकल लोग गैलरी छुपाते हैं। ऐसे ही है ना, मतलब पहले लोग जो है अपने जेवरात ज्वेलरी जो है वो उसको संभाल के रखते थे, किसी की आंख नहीं पड़ने देते थे, बिल्कुल छुपा के तिजोरी में साइड पे रखते थे। फिर एक जमाना आया जब लोग सैलरी छुपाते थे, किसी को नहीं बताते थे कि भाई मुझे कितनी सैलरी मिलती, तनख्वाह कितनी मिलती है। लेकिन आजकल क्या चल रहा है? आजकल चल रहा है कि लोग गैलरी छुपाते हैं, इतने ज़्यादा कोड लगाए हुए होते हैं कि कोई उसको जाके देखे ही नहीं कि उसमें है क्या। जैसा मैंने कहा ना कि एक वक्त था कि इज्जत जब इंसान के हाथ में होती थी, लेकिन आजकल मोबाइल में होती है। Radio station in the world is right here. FM 94 खुशाब right now. पूरे 6 दिनों के बाद हम आप लोगों के साथ बातचीत के लिए आए थे FM 94 के लाइव स्टूडियो में, लेकिन कुछ ऐसे मामलात हो गए कि जिनकी वजह से मुझे जाना पड़ रहा है और मैं अब आप लोगों को हाफिज़ करने पे बहुत ज़्यादा मजबूर हो चुका हूँ। मैं सोच रहा था कि मैं 5 बजे तक कंटिन्यू रखूँगा इस प्रोग्राम को, लेकिन अभी क्या करें कि शायद आज का साथ इतना ही है, लेकिन इंशाल्लाह कल पूरे ठीक टाइम पे आप लोगों के साथ खूब गपशप होगी और आज की जो कसर है वो हम कल निकाल देंगे। कल आपके पैगामात को भी शामिल करेंगे, SMS को, और साथ साथ लाइव कॉल्स भी लेंगे और आपकी पसंद के सारे गीत जो है वो कल के प्रोग्राम में ज़रूर प्ले किए जाएंगे। लिहाजा राना ज़हीर को दीजिए आज के प्रोग्राम से इजाज़त। कल होगी आप लोगों के साथ मुलाकात ठीक 3:30 बजे। तो अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह ने के बाद।